जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा पेपर रेलवे ग्रुप डी का 17 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में था, तो मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं, कुछ क्वेश्चन बताना चाहता हूं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। मेरा पेपर आगरा संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय में था और मेरी वाली शिफ्ट में मेरे रूम में 75 लड़कों की उपस्थिति होनी चाहिए थी, लेकिन 31 लड़के ही प्रेजेंट रहे। पूरी कॉलेज का रेशो देखा जाए तो टोटल 40% लड़के ही उपस्थित रहे। जीके का एक क्वेश्चन आया था, संगाई हिरण कहाँ का राजकीय पशु है? तो ये मणिपुर का था। एक क्वेश्चन आया था, सर्वाधिक बेरोजगारी किस राज्य में है? ऑप्शन थे राजस्थान, हरियाणा, तो सबसे ज़्यादा हरियाणा में है। मासिर राम कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? ये गारो और खासू पहाड़ियाँ उन्हीं में था, तो गारो पहाड़ियाँ हैं उनमें था। जो क्वेश्चन मेरे को याद है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का क्या नाम है 2022 में? अभी जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं उनका क्या नाम है, ये पूछा गया था। निम्न में से कौन अलैंगिक जनन का उदाहरण नहीं है? उसमें ऑप्शन दे रखा था हाइड्रा, मुकुलन वगैरह ऐसे कुछ था। और नवरोज त्यौहार किस धर्म के लोगों से संबंधित है? तो ये पारसियों से संबंधित होता है। ये क्वेश्चन आया था। जिस भाई ने अगर 17 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में पेपर दिया होगा तो टोटल क्वेश्चन यही है जो मैं बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। एक क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? 4 अभिक्रिया दे रखी थी, उनमें से एक अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं थी, वो हमें बतानी थी। 2 क्वेश्चन आए थे, फोकस दूरी और वक्रता केंद्र से संबंधित थे कि फोकस दूरी और वक्रता केंद्र में से कौन किसका आधा होता है, कौन दुगना होता है, ऐसे 2 क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन था, एक लंबे तार को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी बराबर रहेगा या घट जाएगा, बढ़ जाएगा, ऐसे ऑप्शन थे। ओम के नियम से संबंधित एक क्वेश्चन आया था और विद्युत धारा से संबंधित था। उसमें विद्युत धारा का मान निकालना था, 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन आया था, मानव विकास सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है 2022 में? यानी मानव विकास सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? यानी कि कुल मिलाकर पूछा जाए तो करंट 2022 की पूछी जा रही थी। 3 से 4 प्रश्न अभिक्रियाओं से पूछे गए थे। अभिक्रियाओं से क्वेश्चन आ रहे हैं केमिस्ट्री में। और एक 2022 का पूछा गया था कि निम्न में से किस खिलाड़ी को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है? 2022 का ही था। साइंस में केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे, बायोलॉजी के कम थे। बायोलॉजी के क्वेश्चन कम थे, सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री के नज़र आ रहे थे। और ग्रुप डी के पेपर में एक क्वेश्चन मैथ का आ जाता, एक रीजनिंग का आ जाता, कभी साइंस का आ जाता, कभी मैथ का आ जाता, तो उसमें मिक्स क्वेश्चन 100 के 100 मिक्स थे, अलग अलग पार्ट नहीं थे। एक क्वेश्चन था, अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए गए थे 4, बताना था किससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन था, अनुच्छेद 249 में किसके बारे में बताया गया है? ये कोई राज्यों से संबंधित था। और 51A इसमें राष्ट्रगीत वगैरह और उनका सम्मान वगैरह ऐसे कुछ था। जितना मेरे को याद है उतना आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन ही आए थे, यही क्वेश्चन थे। रीजनिंग में 4 से 5 क्वेश्चन बैठक व्यवस्था से थे, वह भी बड़े बड़े थे। और दिशा और दूरी से एक क्वेश्चन था, वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन थे 3 से 4। और 1 से 8 तक मंजिल हैं ABCD, इनमें ऊपर रहता है A, नीचे रहता है B,
बी के नीचे सी नहीं रहता है, ऐसे क्वेश्चन आए थे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि जो पढ़ रहा होगा उसको पता होगा। उसमें थे कि नीचे से ऊपर तक मंजिल थे, ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन थे कि बी 5वें नंबर पे नहीं रहता है, ऐसे क्वेश्चन थे। यानी कि जो समय को खर्च करें, यानी टाइम टेकिंग, बहुत सारा समय लगे जिन क्वेश्चनों में, ऐसे क्वेश्चन थे। और वैसे कई एग्ज़ामों में देखा जाता है कि बड़ा क्वेश्चन है तो उसके 3 या 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ग्रुप डी में बड़ा क्वेश्चन है उसका एक ही प्रश्न पूछ रहे थे। और बैठक व्यवस्था थे, एक गोल मेज है, उस पर 7 लड़के बैठे हुए हैं, ए बी के बाएं हैं, बी सी के दाएं हैं। ऐसे 3 क्वेश्चन थे कि ए बी के बाएं हैं, दूसरे स्थान पर है, सी डी के अपोजिट है। ऐसे थे, बड़े क्वेश्चन थे और कम से कम 3 क्वेश्चन थे। और अगला कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे गए थे, कैलेंडर से पूछे गए थे, लेकिन सिंपल ही था कैलेंडर से तो, लेकिन पूछा गया था प्रश्न। रीजनिंग में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे कि सम संख्याओं को विषम में चेंज कर दिया जाता है, विषम को आगे मतलब 1 बढ़ा दिया जाता है, उसको कितने सम ऐसी, फिर उन क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे कितनी सम संख्याएं जिनके आगे प्रतीक चिन्ह हो, पीछे सम संख्या हो। यानी पहले चेंज करवा के फिर उसके बाद काउंट करने थे कितने ऐसे थे। तो अगर आप लोगों ने पढ़ाई की होगी तो समझ गए होंगे कि ऐसा क्वेश्चन आए थे। और ऐसे क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन थे। गणित में त्रिकोणमिति से 2 से 3 क्वेश्चन थे, त्रिकोणमिति से 2 से 3 क्वेश्चन थे, लेकिन बहुत ही कठिन थे। क्षेत्रमिति से 2 से 3 कुछ प्रश्न थे, एक तो आयत का था, एक बेलन का दे रखा था। क्षेत्रमिति में एक क्वेश्चन दे रखा था कि एक गोले का आयतन 49 पाई है तो उसका व्यास कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन थे। और लाभ हानि से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक प्रश्न औसत से था, एक प्रश्न दूरी और समय से था। कि वो ऐसे था कि 3 किलोमीटर की चाल से जाती है तो 20 मिनट कम में पहुंचती है, और अगर 5 किलोमीटर की रफ्तार से जाती है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाती है, तो दूरी बताइए। ऐसे प्रश्न था कुछ। 2 क्वेश्चन साधारण ब्याज से थे, 3 से 4 क्वेश्चन ग्राफ वाले थे। उनमें बताना था कौन सी कंपनी का प्रतिशत किस वर्ष अधिक रहा, कम रहा, ऐसा कुछ संबंधित था। ग्राफ दे रखा था, उस ग्राफ के आधार पर बताना था कंपनी का कौन सी वर्ष में दूसरी वर्ष से कितना प्रतिशत अधिक मिला या कम मिला। ऐसे कुछ क्वेश्चन थे।